हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका अनुपात वाला चैप्टर चल रहा है। टाइप बाय टाइप पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो आप लोगों को जो टाइप के अंदर प्रॉब्लम्स आई थी वो भी मैंने सोल्व करवाई है। आज भी 2-3 क्वेश्चन आपके और बचे हुए थे। 5 टाइप में से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए थे उनमें से, तो आज उनको सोल्व करवाने वाला हूँ। और जो आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन और डाल रखे हैं मैंने अनुपात के, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अब आपको आने चाहिए। 5 टाइप तो ऐसा था कि नॉर्मली आपके थोड़ा बहुत माइंड में आना स्टार्ट हो जाए। अब असली क्वेश्चन तो बचे हुए हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। किसके आधार पर? जो आपने 5 टाइप में सीखा है उनके आधार पर। पहले तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी। और जो भी न्यू स्टूडेंट है, यदि आपको पीडीएफ नहीं मिली है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप पहले तो हमारे 5 टाइप देख लीजिए। और यदि आपको बेसिक आता है और ये आप बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप पीडीएफ ले सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर 7877077777 पर, टेलीग्राम आईडी पर, और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, एफबी पर भी जुड़ सकते हो हमारे से। सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 1 मिनट के बाद में क्लास स्टार्ट होगी आप लोगों की। जल्दी शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहिए पहले ना। वीडियो लाइक करिए जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कोई क्वेश्चन एक बार में न समझ में आए तो आप लोग वापस से जरूर देख लिया करें वीडियो। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, अभी टाइम मिल रहा है आप लोगों को। अगला टॉपिक चलेगा आपका लेसन मैथ्स है। यदि आपको इसी तरीके से सीखना है हर एक टॉपिक, तो आप शेयर जरूर करिए, शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको हर एक टॉपिक इसी लेवल से करवा दिया जाएगा। किसी भी पेड कोर्स से कम मैटर नहीं मिलेगा। हर टॉपिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश की जा रही है। आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे। ओके, तो करते हैं शुरू। सभी ने शेयर कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन है, देखो आपको 5 टाइप तो पूरे आने ही चाहिए ना। और पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर, 3 + √2। जो आप लोगों ने पूछा है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए, वो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। 3 + √2 तथा 12 - √32 का मध्यानुपाती क्या है? का मध्यानुपाती क्या है? ये क्वेश्चन है। सभी को नजर आ गया होगा क्वेश्चन। सभी लोग तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके और देखिए, समझने की कोशिश करना। बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरू कर रहा हूं। कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग तैयार हैं। कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग तैयार हैं। मैं शुरू करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से समझना। इसके अंदर आपका वर्गमूल घनमूल के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वो काम में आएगा। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा मैं आपको पहले नॉर्मली बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा समझना। जैसे 32 होता है तो 32 का वर्गमूल निकालना आपको सिखाता हूं मैं। 32 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 32 का वर्गमूल निकालोगे तो आप 32 के 2 टुकड़े करिए। मैंने पूरा बेसिक बता दिया था, पूरा का पूरा तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बस मैं तरीका बता रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आप यदि पूरा देखना चाहते हो, अच्छी तरह समझना चाहते हो, हर एक क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हो, तो आप वर्गमूल घनमूल की क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, बेसिक मैथ्स वीडियो के अंदर ना। थंबनेल पर लिखा मिल जाएगा वर्गमूल घनमूल। आप उस चैप्टर को पूरा कर लीजिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको ताकि याद आ जाए। ठीक है, तो 32 है तो 32 के आप 2 टुकड़े ऐसे कर लीजिए जिसमें एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग के बारे में बताया हुआ है। पूर्ण वर्ग मतलब होता है जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। तो जिनका भी अपने को वर्गमूल पता है वो पूर्ण वर्ग होता है। तो 32 के 2 टुकड़े करिए। 16 दूनी 32। देखो 16 दूनी 32 हो गया। क्यों किया मैंने? क्योंकि 16 का वर्गमूल याद है और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, 4√2 बोल सकते हैं। एक और करके देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आ गया 18 और 18 का वर्गमूल बताना है। 18 का याद तो है नहीं, तो आप 2 टुकड़े करोगे। तो 2 टुकड़े कर लीजिए आप। एक तो हो गया 9 और एक हो गया 2। 9 दूनी 18। ठीक है, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। और यहाँ पर 2 का पता है नहीं, तो उत्तर कितना आ गया? 3√2 आ गया। एक और करके बता देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे मान लो आपके पास से क्वेश्चन हो गया
ये 75 हो गया, ठीक है। 75 का वर्गमूल बताना है, तो 75 का वर्गमूल देखो कैसे आएगा। इसके दो टुकड़े करने हैं, एक तो पूर्ण वर्ग हो और एक अपूर्ण वर्ग चल जाएगा, तो 25 75, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। पूरा मेथड आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, बेसिक वीडियोज के अंदर पूरा के पूरा तरीका बता रखा है मैंने। इसका एक अलग तरीका और बता रखा है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का, और इनसे मिलकर जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो भी वहां पर मैंने बता दिया है। लेकिन अनुपात में भी ये देखो इस कॉन्सेप्ट को काम में लिया जा रहा है, तो आपको आना चाहिए। तो 25 75 हो गया ना, तो 25 का तो क्या हो गया 5, और आगे क्या है 3, तो √3, 5 √3, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं यदि आपको समझ में आ गया। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स, जैसे अनुपात का चैप्टर कराया गया है उसी तरह से पूरे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। एग्जाम्स में आए हुए जो भी क्वेश्चन है 100-150 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस आप लोगों को दी जाएगी, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो अभी सेल करते हैं। मध्यानुपाती के बारे में मैंने बता दिया था आपको टाइप वाइज, टाइप में टाइप नंबर 4 था शायद, जिसमें मध्यानुपाती के बारे में मैंने बताया था। और मध्यानुपाती क्या होता है √AB, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मध्यानुपाती क्या होता है √AB। दो संख्याएं हो तो उनका मध्यानुपाती कैसे बताते हैं, दोनों को गुणा कर दो और फिर उसका वर्गमूल निकाल दो। तो आपको एक इस संख्या का और एक इस संख्या का, दोनों का मध्यानुपाती बताना है। तो कैसे बताओगे, दोनों को गुणा कर दो और गुणा करके वर्गमूल निकाल दो। तो गुणा करिए आप, पहले इसको और इसको गुणा करेंगे, तो पहले 3 को गुणा करो 12 से, ठीक है। 3 को 12 से गुणा करोगे ना, तो 12 3 36 हो गया। दो संख्याओं को गुणा करके फिर वर्गमूल निकालते तब मध्यानुपाती आता है। तो देखो ये एक संख्या ये, एक संख्या ये, तो पहली संख्या को दोनों से गुणा कर दीजिए। तो 12 से किया तो 12 3 36, फिर 3 को करो √32 से, तो यहाँ पर देखो चिन्ह तो आएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आ गया। तो 3 को √32 से गुणा करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 3 √32 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 गुणा नहीं हो सकता, ये वर्गमूल के अंदर है ये वर्गमूल के बाहर है, तो गुणा नहीं होगा। ऐसे कैसे लिख देंगे 3 √32। फिर √2 को इससे गुणा करिए 12 से, तो √2 को 12 से गुणा करोगे तो देखो 12 दूनी 24 मत कर देना, क्योंकि एक में वर्गमूल है एक में वर्गमूल नहीं है, तो 12 √2 हो गया। फिर √2 को इससे गुणा कर दीजिए, अब हो जाएगा गुणा, तो चिन्ह तो आ गया माइनस का, और 32 को 2 से गुणा करोगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक। और 64 के ऊपर क्या आ जाएगा वर्गमूल, ठीक है। दोनों पर वर्गमूल था ना, इसलिए हो गया। अब देखो मध्यानुपाती मतलब क्या था, दोनों संख्याओं को गुणा करो, गुणा कर दिया, गुणा करके क्या निकालना है वर्गमूल, तो ऊपर की तरफ वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए। ये वर्गमूल का चिन्ह लग गया। अब आगे हल करते, देखो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह मैंने वापस लगाया, और ये 36 तो आ ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। 36 तो ये आ गया। अब इन दोनों को देखिए आप, ये 3 √32 आ रहा है, तो 32 के आप 2 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। 32 के 2 टुकड़े आपको कौन से मिलेंगे, 16 और 2, 16 दूनी 32। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने √32 का वर्गमूल निकालना, तो कैसे आ रहा था 16 दूनी 32, तो 16 का तो क्या हो गया 4, तो 4 √2, ठीक है। तो इस जगह पर आप लिख सकते हो 4 √2। अब 4 √2 लिखोगे तो 4 3 12, ये तो गुणा हो ही जाएगा ना, ये वर्गमूल के बाहर है, तो 4 3 12, तो यहाँ पर -12 √2 हो गया। समझ में आ गया होगा सभी को। बस ये √32 को हल करोगे तो 4 √2 आएगा, फिर 4 को 3 से गुणा करोगे 4 3 12 √2 हो गया। फिर आगे है +12 √2, और आगे है माइनस का 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, ठीक है। अब देखो 12 √2 से 12 √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो इसमें से ये घटेगा तो 0 बच जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, एक तो बचा है 36 और एक बचा है 8। अब 36 में से कितना घटाएंगे हम, 8 घटाएंगे, 8 घटाएंगे 36 में से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 28 बच जाएगा, ठीक है। √28 हो गया। लेकिन आपने देखा होगा ऑप्शन में √28 नहीं होगा, आपकी जो PDF मिली है आपको उसमें √28 नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में भी आंसर √28 नहीं आया था। तो आगे कैसे हल करें, इसका वर्गमूल निकालना है, तो 28 के 2 टुकड़े कर दीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 7 × 4, तो 4 का वर्गमूल तो कितना हो गया 2, तो 2 और √7 का पता है नहीं, तो आंसर यही आ गया 2 √7। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में नोट कर लेना। जो भी क्वेश्चन आपको लगे नोट करने लायक उन क्वेश्चन को आप बाद में नोट करते रहना। अभी बस कमेंट करके ये बताते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए और बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये बताते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1224 है। स्कूल में लड़कियों की संख्या 600 है। स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आप लोगों के द्वारा ही, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आपके टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है।
जो आप पूछ रहे हो अभी जो करवाया वो टाइप नंबर 4 का था। अब टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन जो आपने पूछा है, क्वेश्चन नजर आ रहा होगा सभी को, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैं जल्दी से करके बता देता हूँ ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको नजर आ रही होगी। देखो इमेजिन करिए ना कि एक बहुत बड़ी स्कूल है जिसमें 1224 विद्यार्थी है, मतलब पूरे विद्यार्थी है, 1224 कुल विद्यार्थी है। अब यदि स्कूल में 1224 कुल विद्यार्थी नजर आ रहे हैं आपको, तो इनमें लड़के भी हैं और इनमें लड़कियां भी हैं। तो देखो क्वेश्चन ने आगे बोल भी दिया है कि स्कूल में है ना 600 लड़कियां हैं। देखो गर्ल्स है ना, गर्ल्स की संख्या कितनी आई है? 600। ठीक है, तो अब बताओ जब 1224 तो पूरे हैं और जब लड़कियां 600 है, तो माइंड में खुद ही आ गया होगा कि लड़के कितने हैं। तो ये चीज़ आप मैथ्स में विशेष ध्यान दें। जो हमें दे रखा है ना, सिर्फ उसे नहीं देखना रहता, जो दे रखा होता है उसकी सहायता से हमारे माइंड में और क्या आता है उसे जरूर लिखना रहता है। तो देखो लड़कों की संख्या दे नहीं रखा था, लेकिन सीधी सी बात है, स्कूल का ग्राउंड है बहुत बड़ा, उसमें 1224 आपको लड़के और लड़कियां नजर आ रही है, स्कूल में भीड़ नजर आ रही है, उनके अंदर 600 लड़कियां हैं। तो बचे हुए कौन है? बचे हुए लड़के ही तो है ना। तो यहाँ पर 624, 1224 में 600 हटा दोगे ना आप, तो 624 कौन बच गए? लड़के बच गए। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का, किसका? लड़कों की कुल संख्या का, किससे? लड़कियों की कुल संख्या से। तो पहले लड़कों के बारे में बोला, फिर लड़कियों के बारे में बोला, इनका अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो अनुपात निकाल दीजिए, 624 और अनुपात हो जाएगा 600, और बस आपको अब यहाँ पर काटना ही है। तो यहाँ पर काटेंगे ना, तो 6 से काट दीजिए आप, 6 एकम 6 और 6 दूनी 24 मत कर देना ना। ये मैंने भाग देना भी सिखा रखा आपको बेसिक वीडियोज के अंदर। तो यहाँ पर लगेगी भाग टूट की 0, है ना। मिस्टेक यही हुई होगी, जिन लोगों को कैलकुलेशन वीक है वो 6 दूनी यहाँ पर 6 चौका 24 कर दिए होंगे और ऑप्शन नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर 0 है और 6 चौका 24, और यहाँ पर 6 एकम 6। वापस बोल रहा हूँ, यदि भाग देना भी नहीं आता है ना, तो बेसिक मैथ्स वीडियो में आपको भाग देना भी मैंने सिखा रखा है, भाग टूट की 0 भी मैंने सिखा रखी है। दशमलव भिन्न देख लेना, और उसके अलावा बोर्ड मास नियम वगैरह है, भिन्न वगैरह है, वो चैप्टर देख लेना, आपको भाग देना भी अच्छे से आ जाएगा। आगे करते हैं, देखो यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो गया 2 पंजे 10। ठीक है, और आगे कर लो, 2 से आराम से काटा करो आप, तो ना ये 26 हो गया, और ये 2 से काटेंगे तो ये 25 हो गया। तो आपका आंसर आ गया 26 अनुपात 25। ये हो गया लड़के व लड़कियों का अनुपात। कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सबको समझ में आया या नहीं आया। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको उतारना हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, और जैसे क्लास फिनिश हो जाए उसके बाद में उतारना, इससे टाइम बचने वाला है अपन का। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इससे पहले इसे सॉल्व करें, इससे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आगे और भी टॉपिक जो चलेंगे, लेसन मैसेज चलेगा, औसत आयु चलेगा, प्रतिशत चलेगी, लाभानी चलेगी, बट्टा चलेगा, साधारण ब्याज चलेगा, चक्रवर्ती ब्याज चलेगा, समय कार्य, मजदूरी, समय दूरी चाल, पहले अर्थमेटिक के पूरे टॉपिक इसी लेवल के साथ कंप्लीट करवाए जाएंगे आपको। उसके बाद में एडवांस मैथ भी चलेगी, त्रिकोणमिति, बीजगणित, ज्योमेट्री, सबको बहुत अच्छे लेवल के साथ कंप्लीट करवाया जाएगा। एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:7 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 400 अधिक है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? ओके, तो मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछा है। देखिए आपको अनुपात नजर आ रहा होगा ना, स्टार्टिंग में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:7 है। तो देखो लड़कियों की संख्या तो क्या हो गई? 3x। अनुपात देके रखता है तो x लगा सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि अनुपात कब बनता है? जब किसी को काटते हैं। तो इसमें किसको काटा गया था? x को काटा गया था, इसलिए 3:7 आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई लड़कियों की संख्या, और ये किसकी है? लड़कों की संख्या। मैं यदि आपसे पूछो बताओ लड़के कितनी नजर आई, तो आप बोलोगे 3x। मैं पूछूं लड़के कितने नजर आए, तो आप बोलोगे 7x। फिर देखो क्वेश्चन ने आगे क्या कह दिया। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि जो लड़के हैं ना, जो लड़के हैं ना, वो लड़कियों से अधिक है। कितने अधिक है? 400 अधिक है। जो लड़के हैं ना वो लड़कियों से 400 अधिक है, ये बात बोल दिया। तो इस बात को, जो रियल वाली बात होती है ना, देखो ये 400 रियल है और ये क्या है? अनुपात वाली वैल्यू थी। तो यहाँ पर बोला लड़के लड़कियों से 400 अधिक है, तो आप यहाँ पर भी आके यही बोलो लड़के लड़कियों से अधिक है। तो अधिक है तो आप क्या करोगे? कितने अधिक है? मैं आपसे पूछा कितने अधिक है, तो आप बोलोगे ये 3x है, ये 7x है, तो सीधी सी बात है 4x अधिक है। या फिर आप एक लाइन याद रखना हमेशा, क्वेश्चन में जब भी आपको 3 शब्द नजर आ जाए,
तीन शब्द लिख रहा हूं मैं, कम, अधिक और अंतर। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये तीन शब्द नजर आ जाए, कम, अधिक और अंतर, यदि कम, अधिक और अंतर आता है तो आप एक काम किया करो, बड़े में से छोटे को घटा दिया करो हमेशा, बस ये काम किया करो, ठीक है। तो 7x ज्यादा है और 3x छोटा है तो घटाना है। वापस बोल रहा हूं, तीन शब्द आपको नजर आ जाए क्वेश्चन में, कम, अधिक और अंतर, इसकी जगह पर कम आ जाता, यह अधिक है और अंतर और आ जाता, तीनों में से कोई सा भी एक शब्द आ जाता तो आप बड़े में से छोटा घटा दिया करो, आप डायरेक्ट इसे याद रख लो। फिर घटाने पर बराबर में जो भी कम, अधिक और अंतर होता है ना वो आ जाता है। तो 400 अधिक था तो बराबर में आ गया। अब बस x का मान निकाल लीजिए आप, तो 4x बराबर कितना हो गया 400। x का मान कितना आ जाएगा 100, 4 बटा में आएगा ना तो 100 हो जाएगा कट के। तो x क्या चीज है, काटी गई संख्या, तो यहाँ पर दे दीजिए। तो देखो लड़कियों की संख्या तो कितनी आ गई 100 देंगे तो 300 हो गई लड़कियां, और लड़के कितने हो गए 100 दे दो तो हो गया 700। तो स्कूल में पूरे विद्यार्थी कितने थे 1000 थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको पूछा क्या है, स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, आपको नजर आ गई होगी स्कूल में लड़के कितने हैं 700 लड़के हैं। कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। फिर जोरदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आया होगा, वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक बार जल्दी से बता दीजिए ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। न्यू स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ओके, स्क्रीन पर देखिए अगला क्वेश्चन। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी, ये काफ़ी लोगों को नहीं आया ना, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है मेरे से, तो आप अच्छी तरह से एक बार बस क्वेश्चन रीड कर लीजिए और याद करिए जो मैंने पिछली कक्षाओं के अंदर आपको सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। बस वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। देखो बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, बस सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, बड़ी आसानी से आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा और अब मैं करके बता रहा हूँ, ध्यान देना सभी। जो भी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं ली है तो आप पिछली क्लासें जरूर देखें, अनुपात की क्लासें चल रही है, प्लेलिस्ट में आपको अनुपात लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप स्टार्टिंग से पहली क्लास से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरे के पूरे वीडियो है, कोई वीडियो डिलीट नहीं किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अनुपात देखिए, वहाँ से आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको स्टोरी बताई थी मैंने कि एक गुल्लक है, ठीक है, एक गुल्लक है और इस गुल्लक के अंदर हम डालते हैं सिक्के, ठीक है। अब कौन कौन से सिक्के डाल रहे हैं वो देखना। मैंने डाला, सबसे पहली स्टेप होती है सिक्का, आपको पता है मैंने 3 स्टेप बताई थी। पहली स्टेप है सिक्का, तो मैंने डाला 50 पैसे का सिक्का, ठीक है। मैंने डाला 25 पैसे का सिक्का, मैंने डाला यहाँ पर 10 पैसे का सिक्का। अब मैंने बताया था कि यदि पैसे हो तो आप रुपए में चेंज कर लीजिए, ठीक है, न भी करो ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर पैसा है, तो सब जगह सेम है तो न करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अभी पिछले सारे क्वेश्चन हमने चेंज करके किए तो आप कर लीजिए। इसमें 100 का भाग दे दीजिए तो 1/2 रुपए का सिक्का, 1/4 रुपए का सिक्का। पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग लगता है ना, और 10 में 100 का भाग देंगे तो 1/10 रुपए का सिक्का। ये 3 सिक्के हो गए। फिर क्या हुआ, गुल्लक को तोड़ेंगे, गुल्लक जैसे टूटेगा तो सिक्के बिखरे पड़े हैं, तो यहाँ पर दूसरी स्टेप आती है सिक्कों की संख्या, ठीक है। और फिर इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आता है मूल्य। ये 3 स्टेप मैंने बताई थी, ठीक है। दूसरी स्टेप संख्या, आगे पढ़ते क्वेश्चन, जिनका मान 5:3:1 में है, बस यही काम की चीज है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख रहा है मान, ठीक है। अब ये होता है मूल्य, इसे बोलते हैं मूल्य। अब ये सिक्कों की संख्या नहीं है। आपकी गलती क्या हो रही है मैं बताता हूँ। आप लोग संख्या वाली लाइन है ना उसमें लिख रहे हो 5x, 3x, 1x, आप ये लिख रहे हो, है ना, यह आपकी गलती है। यहाँ पर दे रखा है मान, इन सिक्कों का मान दे रखा है ना, इनका मूल्य दे रखा है, तो मूल्य वाली लाइन में लिखिए आप, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को गलती क्या कर रहे थे, आप संख्या वाली लाइन में लिख रहे थे, जबकि लिखना है मान आ जाए ना लिखा हुआ, तो ये मूल्य है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5x, 3x और 1x, ठीक है, ये लिख दिया। अब बची क्या, संख्या। अब संख्या बची है आप लोगों के पास में, तो आप संख्या कैसे निकालोगे, ध्यान देना, मैंने स्टेप बताई थी। सिक्का, संख्या, मूल्य का संबंध, सिक्के को
देखो, सिक्के को संख्या से गुणा करते हैं तो मूल्य प्राप्त होता है। 3 लाइनों में से कितनी लाइनें मिल गई? 2। तीसरी लाइन कौन सी चाहिए? संख्या। तो संख्या कैसे मिलती है? मूल्य बटा सिक्का। सिक्का कहाँ पर आएगा? बटे में। मूल्य बटा सिक्का करना पड़ेगा आपको। अब मूल्य बटा सिक्का करेंगे तो आपकी क्या प्राप्त हो जाएगी? संख्या। तो संख्या प्राप्त करिए, इसकी संख्या प्राप्त करेंगे तो मूल्य बटा सिक्का, मतलब 5x में भाग लगेगा। किसका लगेगा? 1/2 का। तो याद रखना 5 में 1/2 का भाग लगेगा ना, बटा के नीचे भिन्न आ गई ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इससे गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10x। तो ये तो हो गया 10x। ये संख्या आ रही है आपके पास सिक्कों की। फिर यहाँ पर देखिए, इसमें संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? मूल्य बटा सिक्का। तो 3x में भाग लग जाएगा 1/4 का। 4 कहाँ पर गया? ऊपर। तो 4 × 12x, तो ये 12x हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी भाग लगेगा। भाई मैं संख्या प्राप्त कर रहा हूँ, संख्या बराबर होता है मूल्य बटा सिक्का। तो मूल्य ये रहा और सिक्का देखो ये रहा। तो 1x में भाग दे दो 1/10 का। 10 कहाँ पर गया? ऊपर। तो ये हो गया 10x। ठीक है, ये 10x हो गया। तीनों लाइनें में प्राप्त हो गई है। जब तीनों लाइनें प्राप्त हो गई तो आगे बस क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए, आपको आंसर पता लग जाएगा। देखो क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है 50 पैसे। देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, लेकिन शुरुआत में देखिए आप, इसमें दे रखा है कुल 240 सिक्के हैं। स्टार्टिंग की पहली लाइन देख लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है? 240 सिक्के हैं। ठीक है, 240 सिक्के। अब से पहले जो भी क्वेश्चन किया हमने पिछले वीडियोज में, उनमें क्या लिख रखा था? 240 रुपए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रखा है? 240 सिक्के हैं, मतलब ये है संख्या। ठीक है, ये क्या है? संख्या है। सिक्कों की संख्या दे रखा आपको 240 है। कौन कौन से सिक्कों की संख्या? 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। तो आपको संख्या दे रखा है ना। यदि धन दे रखा होता तो धन ही चाहिए था, धन मतलब मूल्य चाहिए था। संख्या दे रखा है तो आपको अब संख्या ही चाहिए। तो देखो संख्या देखो, 50 पैसे से संख्या कितनी है? 10x। 25 पैसे की संख्या कितनी है? 12x। 10 पैसे की संख्या कितनी है? 10x। ठीक है, संख्या वाली लाइन ले ली क्योंकि संख्या दी हुई थी। पूरी संख्या कितनी है? 240। अब बस x का मान ढूंढ लीजिए। 10, 20, 30, 32। तो 32x बराबर 240। मान किसका चाहिए? x का। तो 240 के बटा में कौन आ जाएगा? 32। और यहाँ पर देखो 8 चौक 32, 8 तिया 24, और इसे और काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, और ये आ गया 15। तो x का मान कितना आ रहा है? 15/2 आ गया। अभी x का मान आया है। अब देखिए पूछ क्या रहा है लास्ट में? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसा ये रहा। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये रही। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, कितनी है? 12x। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 12x। x का मान कितना है? 15/2। तो 2 छिकी 12 और 15 छिकी 90। ठीक है, तो आपके पास इसके सिक्कों की संख्या कितनी आई है? 90 आई है। यदि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो इसमें मान रखते। यदि ये पूछता 50 पैसे से प्राप्त धनराशि बताइए, तो आप इसमें मान रखते। धनराशि में इसमें रखेंगे ना, और संख्या हो तो इसमें रखेंगे। देख लो आपका आंसर आ गया 90। सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कम समझ में आए तो आप वीडियो दोबारा जरूर देख ले, या पिछले जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उन क्वेश्चन को आप एक बार सोल्व करिए, उसके बाद में आप इसे समझोगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आप पिछले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो जो मैंने सिक्कों वाले बताए थे, तो ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आ सकता। तो पुराने वीडियो आप जरूर देख लीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है, आपको पूरी कंप्लीट क्लासेस दी जा रही है ना, बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हर टॉपिक समझ में आएगा। जिनका बेसिक पढ़ा हुआ है, जो रेगुलर क्लास ले रहा है, उसको हर एक क्वेश्चन समझ में आने की पूरी गारंटी है। सब कुछ समझ में आएगा। यदि थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो हर एक चीज आपको समझ में आती रहेगी। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक का सबको समझ में आया कि नहीं आया। पूरे 5 टाइप की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने सोल्व करवा दी है। 5 टाइप के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने सोल्व करवा दी है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। अभी स्टार्ट करते हैं हम। जो आगे 100 क्वेश्चन है, जिन लोगों को भी पीडीएफ नहीं मिली है, आप पीडीएफ ले सकते हो। जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 7877077779। इस पर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पूरे 100 क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, जो भी एग्जाम से पूछ चुके हैं, तो उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैंने आपको बता दिया था, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए। जो आपको नहीं आए वही क्वेश्चन क्लास में ऐड कर लिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो समझाने लायक है वो मेरे मन से ऐड कर लूँगा, बाकी जो आप पूछोगे वो क्वेश्चन क्लास में जरूर ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो 100 क्वेश्चन है आगे उनमें अब रैंडमली क्वेश्चन चलेंगे। कोई सा कभी आसान क्वेश्चन रहेगा, कभी मुश्किल क्वेश्चन रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन लगातार चलते रहेंगे, तो कोशिश आप लोग भी करते रहना। देखो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ,
यदि 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर 5/7 है तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया उसके अंदर मिसप्रिंट था, ये 5/7 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये 5/7 भी था यहाँ पर, ये ध्यान रखना आप, पीडीएफ के अंदर मिस्टेक थी। तो जो जिनको भी नहीं आया था वो देख लीजिए, आप समझ लीजिए अच्छे से। इसे हल करना अपने को, यहाँ पर ऐसे देख के रखेगा 5:7 है। 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर 5:7 है तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान क्या होगा। ध्यान से समझिए सभी लोग। ठीक है, 100 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 100 में से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर ही करवाने वाला हूँ, बाकी 40-50 क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि जब क्लास चल रही है तो आप टाइम टू टाइम वर्क करके उन सभी क्वेश्चन को आप मेरे से उन 50 क्वेश्चन में शामिल करवा सकते हो जो मैं बोर्ड पर बताने वाला हूँ। और यदि आप नहीं बताओगे तो 50 क्वेश्चन में मेरे माइंड से कुछ भी जो भी मेरे को अच्छा लगता है वो क्वेश्चन में यहाँ पर सोल्व करवा दूंगा। तो आप 100 क्वेश्चन बाद में देखो, अब ऐसा नहीं है जैसे आज क्लास चल रही है और आप बाद में 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप फिर बाद में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो कि सर 100 क्वेश्चन हमने पहले नहीं किए थे, अब कर रहे हैं और अब हमें नहीं आ रहे हैं। तो देखो जब अगला टॉपिक चल रहा होगा तो मैं अब फिर इस टॉपिक के दोबारा क्वेश्चन बताने का टाइम नहीं रहेगा ना, मजबूरियां नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं फिर अगले टॉपिक पर फोकस करूंगा। तो जो स्टूडेंट लगातार रेगुलर पढ़ रहे हैं तो मैं उनको उस टॉपिक के क्वेश्चन बताऊंगा, न कि पिछला टॉपिक जो हो गया उसके क्वेश्चन बताने बैठूंगा ना। तो अभी इसलिए आप लोग साथ साथ ही पूरे क्वेश्चन करते रहिए। जो पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ यदि वो आप कंप्लीट कर लोगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं जितनी पीडीएफ आपको भेजूंगा वो भी यदि आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में एग्जाम में आप लगभग पूरे क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। तो जब भी आपकी क्लास चल रही है जिस दिन बताया जा रहा है उसी दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए और जिस दिन मैं पूछूं उस दिन आप तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन अगले ही दिन क्लास में ले लिया जाएगा ना। वरना बाद के अंदर आप लोग फिर कहोगे कि सर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो हमारे क्वेश्चन का। तो देखो मुमकिन नहीं है कि मैं हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन बता पाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं आप जल्दी से हल करके और तुरंत भेजते रहिए, हर दिन भेजते रहिए कि सर ये क्वेश्चन जरूर शामिल कर लेना। ठीक है, आपको काफी प्रॉफिट होने वाला है। देखो अभी यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है तो 3x माइनस वाई। ठीक है, मैंने बताया था अनुपात को बटा में लिख सकते हैं तो बटा लिख दीजिए और फिर अब क्या हो गया x प्लस 5y हो गया। ठीक है, और बराबर के अंदर ये हो गया 5 और फिर बटा में इसे भी लिख देंगे 7, ये बटा में लिख सकते हैं। जैसे ये स्टेप आई तो आपको पता लगा होगा कि दो चर का रैखिक समीकरण जो मैंने बेसिक वीडियोज में पढ़ाया है वो स्टेप आपके सामने आ गई। जब बराबर का चिन्ह हो तो हम करते हैं यहाँ पर वज्र गुणा, तो गुणा कर दीजिए 7 या 21x हो गया। ठीक है, और माइनस 7y हो गया, 7 को दोनों से गुणा कर दिया, फिर इसको गुणा कर दीजिए तो बराबर में 5x हो गया और प्लस 5 25y हो गया। इसके बाद मैंने बताया था समान जातियों को करना रहता है एक तरफ, तो x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। तो यहाँ पर 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 21x माइनस 5x बराबर 25y और ये 7 इधर आएगा ना तो 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 7y हो गया। जब जातीय समान है तो घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं, तो 21 में से हम घटाएंगे 5 को तो आपके पास बच गया 16x और बराबर 25 और 7 होता है 32, तो ये हो गया 32y। जैसे ही आपको ये लिखा हुआ दिखेगा तो आपके माइंड में आएगा टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो अब काम आएंगे टाइप, तो आपकी जो आप क्वेश्चन करोगे ना उनमें जो आपने 5 टाइप सीखे हैं वो अब काम में आना स्टार्ट होंगे। तो 32 आया इधर, 16 आया इधर, तो 32 अनुपात 16 हो गया। अब कट भी रहा है तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 2 अनुपात 1 आ गया। इसमें 2 तो किसका मान है x का और 1 किसका मान है y का, तो x अनुपात y तो आपको प्राप्त हो गया। लेकिन x अनुपात y नहीं पूछा आपको पूछा है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई। तो आप मान रख दीजिए, x की जगह तो आप क्या लिखोगे 2 और यहाँ पर प्लस में y की जगह पर क्या लिखोगे 1। ठीक है, तो 2 प्लस 1 हो गया, अनुपात यहाँ पर भी लिख दीजिए 2 माइनस 1। ठीक है, 2 रे कितना हो गया 3 और अनुपात 2 में से गया तो 1, तो आंसर कितना हो गया आपका 3 अनुपात 1। ठीक है, जल्दी बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग बता दीजिए कमेंट करके सबको समझ में आया या नहीं आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप बस एक बार जल्दी से बता दीजिए सबको यहाँ तक का समझ में आया या नहीं आया। स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन, आप सभी करके बता दीजिए। यदि 5a प्लस 3b अनुपात 4a प्लस 7b बराबर 3 अनुपात 4 हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा, सभी लोग करके बता दीजिए।
जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, कर लिया होगा सभी ने। ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं करके बता देता हूं थोड़ी स्पीड के अंदर, सेम पिछला क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, आप इसमें जो अनुपात लगा हुआ है उसे बटा के रूप में लिख दीजिए, है ना। तो 5a प्लस 3b बटा 4a प्लस 7b और बराबर में आ जाएगा 3/4 है। तो a अनुपात b का मान बताना है, ठीक है। a अनुपात b का मान, जब a अनुपात b का मान चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वज्र गुणा। तो 5 चौक का 20, तो ये हो गया 20a, बस वज्र गुणा आना चाहिए ना। 4 3 12, तो 12b बराबर 4 3 12, 12a प्लस 7 या 21 और b हो गया। अब क्या करेंगे, इसे इधर पहुंचा देंगे, तो क्या होगा 20a माइनस 12a बराबर 21b और b अपनी जाति को बुलाएगा, 12b इधर आके माइनस को हो गया। 20a में 12a गया तो हमारे पास बच गया, 20 में 12 जाएगा तो 8a बच गया। 8a बराबर, अब 21 में से कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 9b, ठीक। अब बस अनुपात निकाल दीजिए आप भी, जब बीच में एक बराबर का चिन्ह हो तो मैंने ऐसे करना बताया था आपको। तो 9 अनुपात कितना हो गया, 8, ये आपका a अनुपात b आ गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जल्दी बताइए सभी कमेंट करके, सबको समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक का, जल्दी बता दीजिए सभी, यहाँ तक का सबके क्लियर है कि नहीं है। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन, देखिए सभी, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है, उनमें लड़कों की संख्या x है, उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है। बहुत जोरदार क्वेश्चन। ऑप्शन है 3 माइनस एक्स बटा जेड, दूसरा ऑप्शन है x, सी ऑप्शन है 1 माइनस एक्स बटा जेड और डी ऑप्शन है z, ठीक है। तो देखो ये बहुत सारे लोगों को नहीं आया ना, तो देखिए अब समझिए सभी, अच्छी तरह से देखना। अब पहली लाइन पढ़िए, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें आपको संख्याएं नजर नहीं आएंगी, आपको ऐसे बीजे व्यंजक नजर आएंगे, एक्स वाई जेड से रिलेटेड। कहानी तो रहेगी जो अपने नॉर्मली कहानी रहती है, जैसे मान लो कोई स्कूल है, उसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या आपको जेड थोड़ी होती है, वैसे कोई 500 700 800 ऐसे बताया जाता है। लेकिन जैसे मान लो अभी आयु वाला चैप्टर तो वहाँ पर भी आ सकता है, एक व्यक्ति की उम्र वाई है, इस तरह से कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें बस ए बी सी डी एक्स वाई जेड ही काम में लेगा, कोई संख्या नहीं आएगी और आंसर भी फिर इसी में आएगा, एक्स वाई जेड वगैरह में आंसर आएंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलते रहते हैं बहुत बार, और इनके अंदर काफी लोगों को दिक्कत आती है। लेकिन जो बेसिक सीख के बैठे रहते हैं, हर क्वेश्चन की स्टोरी पता करके बैठते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। देखो पहली लाइन आपको दी हुई है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या जेड है। देखो यहाँ पर छात्र मतलब लड़के नहीं है, यहाँ पर छात्रों मतलब है लड़के और लड़कियां, मतलब कुल संख्या, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूरा पढ़ के देख सकते हो, आपको लैंग्वेज पता लग गई जाएगी। तो यहाँ पर स्कूल में कुल संख्या है छात्रों की, लड़के और लड़कियों की जेड है। अब जेड से दिक्कत क्या है कि सर हमें पता ही नहीं लगेगा कि एक्स वाई जेड क्या चीज है, तो आप कोई से भी संख्या मान लीजिए, मान लो 80 है, ठीक है। ये मैं मेरे मन से मान रहा हूँ, इधर मैं मेरे मन से मान रहा हूँ, यहाँ पर ये संख्या क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, आप कुछ भी लिख लेना, 10 20 30 100 200 कितना भी लिख लेना। तो कुल संख्या तो हो गई जेड। अब आगे बोला इनमें लड़कों की संख्या, ठीक है, आगे लड़कों की संख्या दे रखा है। तो लड़कों की संख्या देखो कितनी दे रखी है, लड़कों की संख्या इसने बोला x है। तो आप स्कूल में अब पूरे विद्यार्थी 80 थे, इनमें लड़कों की संख्या मान लीजिए। अब 80 या 80 पर मत मानना, थोड़ा कम मान लेना। भाई स्कूल में 80 है तो मान लेते हैं अपन 50 लड़के हैं, ये 50 लड़के हो गए, ठीक है। तो अब देखिए आगे लड़कियों की संख्या नहीं दे रखा, क्वेश्चन ने लड़कियों की संख्या नहीं दी है। तो जब मैं आपसे पूछूं कि बताओ लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बताइए, तो यहाँ का तो नहीं पता अपने को,
भाई ये जेड ये एक्स कुछ पता ही नहीं लगा। लेकिन इधर देखिए आप, जो मैं कहानी साथ साथ लिख रहा हूँ इसमें देखकर आपको पता लग जाएगा। तो माइंड में ये चलना चाहिए, न कि ये माइंड में ये चलनी चाहिए ऐसी संख्या है। पूरे 80 थे, 50 लड़के हैं, सीधा पता लग गया लड़कियां कितनी है, 30 है। भाई 50 लड़के हो गए तो बाकी 30 ही बचे ना यहाँ पर। तो 30 आया कैसे, जब 80 में से 50 को घटाया, 80 माइनस 50 बराबर 30 आया। इसी तरह से आप यहाँ पर लड़कियों की संख्या बता सकते हो। पूरे कितने हैं जेड, लड़के कितने हैं एक्स, तो जो यहाँ पर आया उसी तरह से यहाँ पर आएगा। तो आप क्या करोगे, जेड माइनस एक्स, ये लड़कियों की संख्या हो गई। सबको समझ में आ गया होगा जेड माइनस एक्स कैसे आया। कोई सी भी लैंग्वेज का क्वेश्चन हो आप इसी तरह से सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गई लड़कियों की संख्या मिल गई। अब आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है उसी कक्षा में, देखो उसी कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है। लड़कियों की संख्या का भाग बताना है कक्षा में, लड़कियों की संख्या का भाग कक्षा में, ठीक है। तो देखो आगे इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लेना। यदि भाग बताना हो ना तो ये संख्या नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सीधी संख्या नहीं पूछ रहा आपको। ऑप्शन में देखो जेड माइनस एक्स आएगा ना तो भी गलत माना जाएगा, और वैसे है भी नहीं ऑप्शन में जेड माइनस एक्स है। यहाँ पर भाग पूछ रहा है। जैसे मान लो कोई टेस्ट हुआ 10 नंबर का, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेस्ट हुआ 10 नंबर का, आपके नंबर आए 4, तो 2 लाइनें होती है। कोई आपको पूछा कितने नंबर आए, तो आप बोलोगे 4 नंबर आए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए पूरे विद्यार्थी कितने थे जेड, और उनमें लड़कियां कितनी है जेड माइनस एक्स। तो कोई ये पूछता ना कि बताओ स्कूल में लड़कियां कितनी हैं, तो आप बोलोगे जेड माइनस एक्स। 10 नंबर में से कितने नंबर आए 4, लेकिन कोई पूछे कितने भाग नंबर आए तेरे, कितने भाग नंबर आए, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे कि मेरे 4 नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं 10 में से आए हैं, ठीक है। ये भाग होता है, इसे बताना। 4 नंबर आए हैं 10 में से आए, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 भाग नंबर आए मेरे। तो क्या बताओगे आप, 2/5 भाग नंबर आए हैं। तो ये देखो क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या नहीं पूछ रहा, लड़कियों की संख्या का भाग पूछ रहा है। तो लड़कियों की संख्या का भाग कैसे बताया जाता है, ऊपर आती है लड़कियों की संख्या जेड माइनस एक्स। तो लड़कियां है जेड माइनस एक्स, कितने में से है, कक्षा में है, ठीक है। तो कक्षा में है, तो कक्षा में कितने हैं जेड, पूरे विद्यार्थी कितने थे जेड। तो ऐसे भाग बताया जाता है। आगे होगा सभी को समझ में कि यहाँ पर 10 में से 4 नंबर आए थे, तो 4/10 लिखा था कि 4 नंबर आए कितने में से आए। उसी तरह से लड़कियों का भाग बताना था, तो लड़कियों की संख्या को ऊपर कितने में से, जेड में से, ठीक है। जेड माइनस एक्स से बटा में क्या लिख दिया आपने, जेड लिख दिया। तो आगे देखिए ऑप्शन में आपको अभी भी नहीं मिल रहा, ठीक है। ऑप्शन में आपको नहीं मिला तो आप एक काम आगे कर सकते हो, स्टेप समझना बस आप लोग। ऐसे नहीं कि सर हम कैसे पहचानेंगे ये चीज़ें, जब सीखोगे, जब यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आज के बाद में तो पहचान में आएगा ना सब कुछ। तो बस यही देखना है, नई नई चीज़ें सीखना आपको डेली। तो जेड माइनस एक्स बटा जेड है, तो आप जेड देख पा रहे हो दोनों के नीचे है, तो आप ऐसे करिए दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए जेड को, ठीक है। बीच में चिन्ह माइनस का है और एक्स बटा जेड, जेड को दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। तो अब देखिए जेड एकम जेड ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आगे क्या बच गया, 1 माइनस एक्स बटा जेड, और आपको ऑप्शन भी मिल गया होगा, ठीक है। ऑप्शन मिल गया आपको, देख लीजिए सी ऑप्शन आपका सही है इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। और बार बार बोल रहा हूँ, हमारी ये क्लासें देखने से पहले मैंने कम से कम 40-45 क्लासें ली हुई है बेसिक की। वो क्वेश्चन बिना देखे आपको यदि मैथ बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल हमेशा आपको परेशान करती है ये मैथ, बिल्कुल छोटी मोटी कैलकुलेशन भी नहीं आती है, तो आप लोगों को स्टार्टिंग की क्लासें देखने की बहुत ज़रूरत है। पूरी गारंटी है यदि आप स्टार्टिंग क्लासें देख लोगे तो आगे आने वाला कोई भी टॉपिक जाए जो चल रहा है उस टॉपिक में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यदि आपने बेसिक नहीं देखा है तो आप लोगों को जगह जगह पर दिक्कत आती ही रहेगी। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस तरह की क्लासें आपको रेगुलर मिलते रहेंगे ना। आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए लेसन मैसेज टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला भी, तो जिस टॉपिक में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती रहती है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे वाले टाइप बनाए उसके अंदर भी, जो कि आप लोगों को पूरी डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे और टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को उठा के अलग अलग तरह से बना दिया है। देखो एग्जाम में आने के चांस रहेंगे टाइप वाइज टाइप में से सबसे ज़्यादा, और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन और डाले रहते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन में आप करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन में से होती है। बहुत बार जो पूछे गए हैं वो टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन में से पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह से तैयार रहना है, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह का आए, कोई भी क्वेश्चन न छूटे।
लेकिन सबसे पहले शुरुआत करने के लिए टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन आपको बहुत जोरदार तरीके से आना चाहिए, इसलिए आपने जो भी पूछा हर क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 3 संख्याएं 3:4:5 में है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सभी को नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। आज की क्लास में क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आज मैं ही समझा रहा हूं ताकि थोड़े बहुत क्वेश्चन आज की क्लास देखने के बाद जो आगे 100 क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की आप थोड़ी हिम्मत कर सको ना, इसलिए आज सिर्फ मैं ही बता रहा हूं। अगली क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन लेंगे उनको करने का टाइम आपको भी दिया जाएगा। तो देखिए आज तो सिर्फ आप समझते रहिए ना, अभी 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं इसके बाद में, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो देखना सभी, 3 संख्याएं 3:4:5 में है, ठीक है। आपको 3 संख्याएं दे दिया जिनके अनुपात है 3:4:5, ये 3 संख्या है। तो आप इसमें ये बोल सकते हो ना कि पहली संख्या तो है 3x, दूसरी है 4x और तीसरी है 5x, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई। 3 संख्या दे रखी है आपको, बस आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, देखते रहिए आगे। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी पहचानो। 3 संख्या दिख रही है, सबसे बड़ी ये रही 5x, सबसे छोटी 3x। जो क्वेश्चन बोले वही चीज देखो आप, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी का योग, समझ गए आप? सबसे बड़ी सबसे छोटी का योग 5 और 3 8, 8x हो गया, लिख दो यहाँ पर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या कर लिया? योग कर लिया। आगे पढ़िए। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कौन सी है? ये पहली, ये दूसरी, ये रही दूसरी संख्या। दूसरी संख्या तथा 52 का योग, ठीक है। एक योग तो ये हो गया सबसे बड़ी सबसे छोटे का, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन? दूसरी तथा 52 का योग। दूसरी संख्या कौन सी है? 4x, और इसमें क्या योग करना है? 52, ठीक है। 4x और 52 का योग करना है, ठीक है। दूसरी संख्या तथा 52 के योग के क्या है? बराबर है। कौन बराबर है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी तथा 52 के योग के क्या है? बराबर। लो बराबर कर दिया, दिख गया आपको एक चर का रैखिक समीकरण। जो लोग बेसिक क्लासें ले चुके हैं उनको पता लग रहा होगा कि जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं ना वो तो मैं पहले ही पढ़ा चुका आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई नया नहीं आ रहा होगा। जितनी भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूं वो मैंने बेसिक क्लासेज में पहले ही पढ़ा दी है ना। सारा का सारा मैटर मैंने पहले बता दिया, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो लोग बेसिक क्लासेज देख चुके हैं उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, और जिनको मजा नहीं आ रहा तो बेसिक क्लासेज देखिए। ये मत सोचिए आपको मैथ नहीं आएगी, ठीक है। सबको मैथ आ सकती है, सब सीख सकते हैं ना, इंसानों के लिए बनी है, आप इंसान ही हो बस। लेकिन सीखना पड़ता है सिस्टमेटिक तरीके से और साथ साथ मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में सबको समझ में आ सकता है। बस माइंड में ये सोच लेने से कि ना मेरे को नहीं आएगा, तो ये सोचने से तो कभी जिंदगी में कभी भी नहीं आना। लेकिन यदि आप सोचोगे कि हाँ ठीक है अपने लिए ही बनी है और इंसानों के लिए बनी है और आप इंसान हो, तो पक्का है आप लोगों को समझ में आएगा हर एक चीज, यदि आप चाहते हो तो। और यदि नहीं चाहते हो तो कभी नहीं आ सकता। तो देखो समान जातियों को करेंगे एक तरफ, क्योंकि एक चर का रैखिक समीकरण। टॉपिक का नाम साथ साथ बताता जा रहा हूं, जहां पर भी जो भी स्टेप आ रही है आपको यदि कहीं पर कोई सी भी स्टेप में दिक्कत आती है तो टॉपिक का नाम सुन लिया करो और उसके बाद में सर्च कर लिया करो प्लेलिस्ट के अंदर जाके और उस टॉपिक को देख लिया करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप पुराने वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो, ठीक है। 8x - 4x बराबर 52, तो कितना हो गया? 4x बराबर 52 हो गया। मान किसका चाहिए? x का, और 4 कहां पर जाएगा? बट्टे में, तो यहाँ पर हो गया 4 एकम 4 और 4 3 12। x बराबर कितना हो गया? 13। x बराबर 13 आ गया तो काटी गई चीज है 13, तो 13 यहाँ पर देखो 13 को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो पहली संख्या कौन सी हो गई? 39, फिर 13 चौक 52 और 13 पंजे 65। ये आपको 3 संख्याएं प्राप्त हो गई है। आगे क्या पूछा है देख लीजिए। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 39। ये आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया, और न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? सभी ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। हाँ तो देखिए सभी, अब दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात कितना है? 5:1। तो दो संख्याएं ले लीजिए आप कोई सी भी x और y, क्योंकि अनुपात तो दे नहीं रखा आपकी बार, तो आप x और y दो संख्या ले लो।
अब इन दोनों का योग कर दीजिए, देखो बोल रहा है ना दो संख्याओं का योग, तो x प्लस y हो गया। फिर बोल रहा आगे तथा उनका अंतर, तो आप अंतर कर दीजिए, बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए, तो बड़ी छोटी का पता नहीं लग रहा, तो आप x को बड़ी मान लो, y को छोटी मान लो, तो x माइनस y हो गया। ठीक है, दो संख्याओं का योग तथा उनके अंतर का अनुपात, दो संख्याओं का योग और उनके अंतर का अनुपात कितना है, 5:1 है। किस किस का, योग और अंतर का अनुपात, मतलब इसका और इसका अनुपात ये है, तो अनुपात को बटा में लिख सकते हैं। जब इन दोनों का अनुपात बोल रहा है तो ये ऊपर आ गया, बटा में लिख लीजिए, योग तथा अंतर का अनुपात हो गया। अनुपात योग और अंतर का कितना है, 5/1 है। देखो 5:1 बोल रहा था। आगे आपको तरीका समझ में आ गया होगा, आपके माइंड में आ चुका होगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। बस ये करने वाले हैं, 1 से गुणा कर दो x प्लस वाई बराबर 5 से गुणा कर दो 5x माइनस 5y, समान जातियों को भेजेंगे एक तरफ, तो x माइनस 5x और बराबर माइनस 5y, और y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5x में x गया तो माइनस का कितना हो गया, 4x और बराबर 5 और एक कितना हो गया, 6, क्योंकि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, माइनस और माइनस है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6y हो गया माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल। आगे बीच में एक बराबर का चिन्ह है तो आपको पता है इधर 6 और इधर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ऐसे उल्टा हो जाता है, अनुपात बन गया। आगे कट रहा है तो काट दीजिए, द्वितीय में 6, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना आ गया है, 3:2 आपका आंसर आ गया है। किसका मान, देखो क्वेश्चन में था ना बड़ी संख्या व छोटी संख्या के बीच में अनुपात बताइए, तो अनुपात कितना आ गया है, 3:2 आ गया है। सभी लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक का। चैनल सब्सक्राइब जरूर करते रहे ना, जो भी न्यू जुड़ रहे हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करते रहे। हर टॉपिक आपको इसी तरह से करवाया जाएगा, बहुत अच्छे लेवल के साथ। और बार बार बोल रहा हूँ, पूरे 100 क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व जरूर कर लेना। आप चाहते हो कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता वो बोर्ड पर आए, तो आप बिल्कुल टाइम पर सोल्व कर लीजिए, और आप अगली क्लास से पहले पहले मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि वही क्वेश्चन में शामिल कर सकूं। आप घर बैठे बहुत अच्छी मैथ सीख जाओगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जो दिक्कत आ रही है उसका सॉल्यूशन आपको पूरा अच्छी तरह से मिल ही रहा है, तो आप घर बैठे बहुत आसानी से सीख पाओगे। अगला क्वेश्चन है, 1:2:3 में 3 संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योगफल 504 के बराबर है, बताओ संख्याएं कौन सी है। सभी लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आज सिर्फ मैं ही सोल्व करके बता रहा हूं, कल से क्वेश्चन आप लोगों को भी करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन शामिल करने वाले हैं हम। पढ़ लिया होगा सभी ने क्वेश्चन, तो मैं सोल्व करके बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, 3 संख्याएं 1:2:3 में है, तो पहली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 1x, दूसरी को 2x, तीसरी को 3x, हो गया 3 संख्याएं। अब पढ़िए आगे, इनके वर्ग, वर्ग मतलब होता है 2 बार गुणा करना, याद रखना, वर्ग मतलब होता है 2 बार गुणा करना। तो वर्ग करो, वर्ग मतलब 1x को 1x से गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और x को x से करेंगे तो x के ऊपर घात 2 लग जाएगी। इनके वर्ग कर दो, 2 का वर्ग क्या हो गया 4, x का वर्ग क्या हो गया x², और इसका 9 और इसका क्या हो गया x²। इनके वर्गों का योगफल बोल रहा है। ठीक है, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये योगफल कर दिया, हो गया वर्गों का योगफल। इनके वर्गों का योगफल 504 के बराबर है, तो लो 2 मैंने बराबर में कर दिया 504। अब जोड़ लीजिए, 9 और 1 10 4 14, 14x² बराबर 504। ठीक है, मान किसका चाहिए, x का, तो ये गुणा वाली चीज है ना, ये बटा में चली जाएगी, तो x² बराबर देखो कितना है आपके पास, 504 के बटा में आ गया 14। अब जो भी कट रहा है उसे काट लीजिए, चाहे 14 से काट लीजिए, चाहे 7 से काट लीजिए। 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, फिर काटेंगे 36 हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, x² बराबर 36। और ये स्टेप मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं पहले। मान किसका चाहिए, x का, 2 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, किस पर उल्टा हो जाएगा, 36 पर उल्टा हो जाएगा, और 36 पर 1/2 उल्टा हो गया। देखो 2 है ना, इधर आके 1/2 हो गया, तो वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है। 1/2 मतलब होता है वर्गमूल।
तो x बराबर हो गया आपके पास 36 का वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल आपको याद है कितना होता है, 6 होता है। तो x का मान आ गया आपके पास 6। x क्या चीज़ है, काटी गई संख्या। तो 6 को देखो आप काटी गई संख्या को दे दीजिए। पहली संख्या आ गई 6 एकम 6, दूसरी संख्या आ गई 6 दूनी 12, तीसरी आ गई 6 तिया 18। तो तीन संख्या है 6, 12 और 18। ठीक है, आपका ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन आपका सही है। सभी लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी लोग बताते रहिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जिनको जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं आपको समझ में आता है तो हर दिन जरूर शेयर करें ना वीडियोज को, FB पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। यह हेल्प जरूर करते रहिए ताकि और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। अभी बहुत सारी क्लासेज हमको स्टार्ट करनी है, लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाले, अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेज में हम स्टार्ट कर देंगे। और हर क्लास बहुत अच्छे लेवल से होगी। बस आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए, फिर एक भी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। जैसे आपको मैथ समझ में आ रही है उसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट समझ में आने लग जाएगा। लेकिन बस ये हेल्प करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ओके, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। निम्न में से कौन सा AB बराबर 64 को दर्शाता है? ए ऑप्शन है 30:A बराबर B/8, बी ऑप्शन है 12:A बराबर B/34, सी ऑप्शन है 8:A बराबर B/2 और डी ऑप्शन है 32:A बराबर B/2। निम्न में से कौन सा AB बराबर 64 को दर्शाता है? आप सभी करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। ओके, हाँ तो देखिए सभी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या कि AB बराबर 64 को कौन दर्शा रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, AB बराबर 64 को कौन दर्शा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन है 30:A। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर ही करना पड़ेगा इसे। और B/8। जब ऐसी स्टेप दिखती है तो आपको मैंने बताया था अंदर वालों को अंदर वालों से, तो AB तो आ गया। AB बराबर बाहर वालों को बाहर वालों से, 8 तिया 24। तो ये तो AB बराबर 240 को दर्शाता है, जबकि दर्शाना क्या चाहिए था, 64। पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे बी ऑप्शन को आप चेक कर लेना, बी ऑप्शन में भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन को चेक करना, सी ऑप्शन में नहीं आएगा। डी ऑप्शन देखिए 32:A दे रखा है और यहाँ पर बराबर भी दे सकता था या समानुपात भी दे सकता था। ठीक है, तो B/2 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, अंदर वालों को अंदर वालों से, टाइप नंबर 4 था ना अपना, वही है। और AB बराबर 32 तो ना कितना हो गया, 64। तो AB बराबर 64 को ये दर्शा रहा है। तो आपको उत्तर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। जल्दी से बताइए कमेंट करके आपको यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। और वापस बोल रहा हूँ, आप सभी जो भी PDF है उसमें 100 क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर लीजिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा पूरे क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, मैंने बताया क्लास के अंदर इसके अभी जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं, अभी भी लगभग 40 के लगभग क्वेश्चन आपके 100 में से शामिल करने वाला हूं। जो भी 100 क्वेश्चन है उनमें से 40 क्वेश्चन में क्लास में बोर्ड के ऊपर शामिल करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर आए, जो आपको नहीं आया वो तो आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर लीजिए। पूरे 100 क्वेश्चन आए आपको, मैं ये नहीं बोल रहा, बस आपको आधे आ जाए, है ना, 20, 30, 40 जो भी जितने हैं उतने आपको आ जाए। बाकी जो भी नहीं आता है आप बस तुरंत बताइए। ऐसे नहीं कि लो सर हमें तो 30 क्वेश्चन नहीं, आप कैसे बताए, 30 नहीं आते, 30 के 30 बताइए आप। ठीक है, शामिल कर लिए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और मेरे को जिस तरह से मैंने बताया था, सबसे पहले अपना ऊपर नेम, उसके बाद स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर लिख के और फिर मुझे सेंड कर देना। ठीक है, एक एक मैसेज में रीड नहीं कर पाऊंगा, आप एक पिक लेके किसी भी पेज के ऊपर लिख के और फिर पिक लेके इस तरह से मुझे सेंड कर सकते हो, या फिर बस डायरेक्ट एक साथ आप अपने पूरे क्वेश्चन लिख देना। तो उसके बाद ताकि मैं एक जगह पर उनकी पूरी डिटेल रख सकूं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को बताने हैं। ठीक है, आप अलग अलग टाइम पर करोगे कि सर एक तो बता दो ये वाला, फिर 1 घंटे बाद करोगे सर एक बता दो ये वाला, इस तरह से मैं पूरी डिटेल नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, मैथ्स की टेंशन छोड़ दीजिए, बस लगातार प्रैक्टिस करिए। आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रात 9 बजे।